नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो इंडियन आर्मी के परमानेंट भर्ती रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, अगर आप 10वीं पास है तो इंडियन आर्मी में हवलदार और नाइक सूबेदार की नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, इस वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंटली फौज में हवलदार और नाइक सूबेदार के पद पर भर्ती हो सकते हैं। और इसको लेकर ऑफिशियली साइड पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वाली वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपका भी सपना है फौज में भर्ती होने का, तो भाई भारतीय सेना में एक बड़ी वैकेंसी आई है हवलदार और उसके साथ ही जेएसओ की, जेसीओ जो नाइक सूबेदार होता है उसकी वैकेंसी निकल के आई है। और ये वैकेंसी केवल और केवल 10वीं पास आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे है और यहां पर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा, एक बार फिर से आपका कैप्चर कमेंट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे यहां पर, और ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो इसका फॉर्म कहां से मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये ओपन हो चुकी है। यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ रिक्रूटमेंट रैलियों के शेड्यूल में चेंजेस किया गया और यहां पर ये वैकेंसी देखिएगा। सबसे पहले मैं पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूं और सारी चीजें आप लोगों की क्लियर कर देता हूं। ये जो वैकेंसी आप लोगों की निकल के आई है ये डायरेक्ट एंट्री है। जी हां दोस्तों, आप फौज में, भारतीय सेना में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं हवलदार और नाइक सूबेदार के पद पर। यहां पर देखिएगा, हवलदार और नाइक सूबेदार के पद पर यह वैकेंसी निकल के आई है और इस वाली वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। और ये वाली वैकेंसी रहेगी, इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखना कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। देखो, अगर आप इस वाली भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में 1 अक्टूबर 2022 के बाद का अगर आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इस वाली भर्ती में डायरेक्टली भाग ले सकते हैं। अगर इस वाली भर्ती के लिए मैं बात करूं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोगों की होनी चाहिए, एज वगैरह कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रहेगा वो कैसे रहने वाला है, सारी चीजें आप लोगों को इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इस वाली भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर देख लेना। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं, एज की बात करता हूं। जिनकी एज 17.5 है, जिनकी 17.5 से 25 साल है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी है वो इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी, 31 मार्च 2000 से लेकर जिन साथियों का जन्म 1 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ है वो सभी साथी इस वाली भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और ये ओपन भर्ती रहने वाली है, डायरेक्ट एंट्री रहेगी फौज की। यहां पर देखिएगा, फिजिकल होगा आपका, मेडिकल होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल मैट्रिकुलेशन है। 10वीं पास आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस वाली वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में भर्ती होने का, चाहे आप टी आर्मी के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं या फिर आप इंडियन आर्मी के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं, 2025 के लिए हमने टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए शुरू कर दिया है। बिल्कुल जीरो से और बेसिक से यह बैच आप लोगों का शुरू किया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट और पिछले सालों के जितने भी एआरओ, जेडआरओ, हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियों के ओरिजिनल पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वाले बैच में मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो बैच आपको मिल रहा है ये फाइनल सिलेक्शन तक मात्र और मात्र 499 रुपए मिल रहा है। तो ये बिल्कुल टारगेटेड बैच है। 45 प्लस का टारगेट आप इसी बैच से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज आपको उस लेवल से और उस तरीके से पढ़ाया गया है जो आर्मी के सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, या प्ले स्टोर पे जाना और बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आया ये स्पोर्ट्समैन का आया है, लेकिन ये डायरेक्ट एंट्री रहेगी। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से, आप इस वाली भर्ती के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देखिएगा सर्टिफिकेट कौन कौन सा आपके पास में होना चाहिए। देखिएगा, इंडिविजुअल शुड बी द मेडलिस्ट एट जूनियर सीनियर लेवल, जूनियर या सीनियर लेवल की कोई भी स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप हुई है तो उसमें अगर आपके पास में मेडल है, अगर आपने वहां से मेडल लिया है तो आप इस वाली भर्ती के लिए है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर देखिएगा सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। उसके साथ ही डायरेक्ट एंट्री नाइक सूबेदार के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो यहां पर आपकी 17.5 से 25 साल है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 10वीं पास। एज की गणना 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में यहां पर की जाने वाली है। अब देखो यहां पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, तो यहां पर देखिएगा, या तो आपके पास में एशियन गेम का होना चाहिए, या कॉमनवेल्थ गेम का, या कोई वर्ल्ड कप अगर आपने खेला है तो आप इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब यहां पर जो उमेन है, फीमेल है, वो भी अप्लाई कर सकती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहां पर देखिएगा, उमेन डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकल के आए। मेल भी अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल भी अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यहां पर पूरा चार्ट आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। पूरे के पूरे चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर देखिएगा स्पोर्ट डिसिप्लिन, यहां पर देखिएगा एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 20 किलोमीटर रेस, या फिर 400 मीटर हर्डल, या 300 मीटर, ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ का भी आपका किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बेंगलुरु में हुए थे 15-19 अक्टूबर 2022, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे जो आप लोगों के गेम हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और भाई अगर आपने इनमें से कोई सा भी गेम खेला है तो आप इस वाली भर्ती के लिए ऑफलाइन अप्लाई आप जरूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा शानदार जॉब है। और ये कोई अग्निवीर नहीं है, ये एक परमानेंट भर्ती रहेगी जो हवलदार और नायक सूबेदार के पद पर रहने वाले। अब सबसे बड़ी बात आती है, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहां पर बात करेंगे कि आपके पास में इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट है, खेलो इंडिया यूथ गेम से है, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम में कोई भी कहीं पर भी आपने गेम खेला है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हॉकी वगैरह का आपको मिल जाएगा, हर एक चीज का। आप यहां पर हैंडबॉल का आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर देखिएगा सारी चीजें आपको, जूडो का अगर आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, साइकिलिंग का है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर कबड्डी का कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, स्विमिंग का अगर कोई सर्टिफिकेट है, सेलिंग का कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी मैं बात करूं इस वाली भर्ती के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस फॉर्म में सबसे नीचे जाना है। सबसे आप नीचे जाएंगे मेरे भाई तो यहां पर इसका ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म देख रहे हैं, ये फॉर्म आपको भर के ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म आप लोग देख रहे हैं ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वहां से आप प्रिंट निकलवा के आप इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कैसे भरना है पूरी चीजें आपको इस वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा फॉर्म भर के भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आप भी इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो भाई इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई करना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।